हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। यूजीसी को लेकर जहां एक और भाजपा नेता और प्रशासनिक अधिकारी अपने इस्तीफे दे रहे हैं, शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी से आहत होकर जीएसटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजकर विभाग अयोध्या डिवीजन में तैनात जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को 2 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में यह कदम उठाने की बात कही। प्रशांत कुमार सिंह ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रदेश के मुखिया हैं और उनके सम्मान पर की गई टिप्पणी वे स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश से उन्हें वेतन मिलता है और जिसकी सेवा वे कर रहे हैं, उसके नेतृत्व के साथ खड़ा रहना उनका कर्तव्य है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि शंकराचार्य की टिप्पणी से वे पिछले 3 दिनों से मानसिक रूप से परेशान थे। इसी पीड़ा के चलते उन्होंने यह फैसला लिया। उनका कहना है कि यह इस्तीफा किसी दबाव में नहीं बल्कि आत्मसम्मान और निजी विचारों के आधार पर दिया गया है। प्रशांत कुमार सिंह की अयोध्या में पोस्टिंग वर्ष 2023 में हुई थी और वे राजकर विभाग में डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। इस्तीफे के बाद उन्होंने आगे समाज सेवा से जुड़े रहने की बात कही है। इस घटना के बाद अयोध्या ही नहीं पूरे देश में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। शंकराचार्य विवाद अब राजनीतिक बयान से आगे बढ़कर प्रशासनिक असर के रूप में भी सामने आता दिख रहा है। इस पीड़ा में 2-3 रात तक सो नहीं पाए। इस्तीफे के पीछे की वजह उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। क्यों आपने ऐसा किया? मैं प्रशांत कुमार सिंह हूँ। मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ राज्य कर में अयोध्या में विशेष अनुसंधान शाखा में। विगत कई दिनों से आप ये प्रकरण देख रहे होंगे कि प्रयागराज में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया। ये सही है कि हम राज्य कर्मचारी नियमावली में बंधे हुए हैं, लेकिन हम इस राज्य से वेतन लेते हैं, उससे हमारा परिवार चलता है, हमारी नमक रोटी चलती है। और मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि बस मैं केवल वेतन लूं और रोबोट की तरह, यांत्रिक व्यक्ति की तरह केवल जो है सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध को सुनता रहूं। मेरे भी अंदर एक दिल है जो धड़का, और मैं सरकार के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में, आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी के समर्थन में अपना त्यागपत्र दिया हूं। और शायद इतिहास में पहली बार सरकार के समर्थन में किसी राजपत्रित अधिकारी ने त्यागपत्र दिया होगा। और आज ये त्यागपत्र निश्चित रूप से उन शक्तियों के मुंह पे एक जाबी का काम करेगा। उनके जो सपने हैं समाज को जातियों में बांटने के, उसको रोकने का काम करेगा। लेकिन जी देखिए, मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ हूँ। जो भी एक्ट, जो भी नियम यदि संवैधानिक तरीके से भारत के गजट में प्रकाशित हो जाता है तो हम कर्मचारी के रूप में, हमारे लिए वो गीता और कुरान की लाइन होती है। यदि सरकार ने इसको लागू किया है तो, और हमारे भारत सरकार के गजट में है, तो मेरे लिए वो गीता और कुरान की लाइन है। तो आप इसका समर्थन करते हैं? जब हम सरकारी कर्मचारी और हमारी सरकार ने इसको विधिवत तरीके से इसको गजट किया है तो हम सरकारी कर्मचारी के रूप में तो उसका समर्थन करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब आप त्याग दे दिए, अपनी इस्तीफा दे दिए। हाँ, हमने त्यागपत्र दिया है और निश्चित रूप से मैं राष्ट्र का समर्थक हूँ, एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति हूँ। मेरे दिल में एक राष्ट्रीय जो है मानव रहता है। मैं जो भी सरकार के फैसले होते हैं, जो भी सरकार के फैसले होंगे, उसका हम समर्थन करेंगे, क्योंकि हर चीज़ें एक नियम से बन के आता है, संवैधानिक तरीके से बन के आता है। और भारत सरकार की गजट में है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे लिए गीता और कुरान की लाइन।